जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी डीएनए से रिलेटेड होंगे। दोस्तों, ये सब प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है डीएनए और आरएनए को क्या कहते हैं। जो डीएनए होता है और आरएनए होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। अब पहले दूसरी बातें हो गई, डीएनए। जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि आपसे पूछ ले डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी, क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिड एसिड। ठीक है, एसिड होता है। इसी तरह यदि आपसे पूछ ले आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का तो हम बता दिए। यदि इसी तरह यदि आपसे पूछ ले, ठीक है, यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए का तो लिख दिए। यदि पूछ ले आपसे आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कहेंगे आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है राइबोज न्यूक्लिड क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। इसमें भी क्या है, न्यूक्लिड है, और इसमें भी न्यूक्लिड है। मतलब डीएनए में भी न्यूक्लिड पाया जाता है और आरएनए में भी न्यूक्लिड पाया जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। इसी तरह अब हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है डीएनए और आरएनए को खोज किसने किया था। डीएनए और आरएनए का खोज किसने किया था, इसके खोजकर्ता कौन है, लिखेंगे क्या, फ्रेडरिक, ठीक है ना। और इनका क्या, और मिस्टर फ्रेडरिक मिस्टर ने क्या किया था, डीएनए और आरएनए की खोज किए थे। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। जो डीएनए होता है उस डीएनए को हम, डीएनए जो होता है वो डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है। तो डीएनए हमारा मिलता है कहाँ कहाँ, केंद्रक में मिलता है। पहला क्या है, केंद्रक में मिलता है डीएनए। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लस का लवक में। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लवक में। ये तीन स्थानों पर क्या मिलता है हमको, हमारा क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। ठीक है ना, डीएनए मिलता है। आई बात समझ में। यदि पूछ रहे आपसे, यदि यहीं पे आपसे पूछ रहे अधिकांश मात्रा में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो अधिकांश मात्रा में जो डीएनए मिलता है कहाँ मिलता है, केंद्रक में। कहाँ मिलता है, केंद्रक में। आई बात समझ में। ठीक। अब हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, कह रहे हैं डीएनए जंतुओं में कहाँ कहाँ पाया जाता है। जो डीएनए होता है वह जंतुओं में कहाँ पाया जाता है, वह पाया जाता है कहाँ पर, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है। अरे जो लवक होते हैं, जो लवक पाया जाता है वह पादप में पाया जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहते हैं लवक में पाए जाते हैं। आई बात समझ में। कोई पूछ लेगा पेड़ पौधों में डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो कर दीजिएगा लवक में पाए जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है, सातवां प्रश्न कह रहा है डीएनए किसका बहुलक है। जो डीएनए होता है वह किसका बहुलक होता है। जो डीएनए होता है हमारा वह होता है किसका बहुलक, न्यूक्लियोटाइड का। जो डीएनए होता है हमारा वह किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का। किसका, ट्राइड का। जो हमारा जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बड़ी बार पूछे गए हैं। आठवां प्रश्न है, कह रहा पार्थिन किसका बहुलक है। जो पार्थिन है वह पार्थिन किसका बहुलक होता है, तो पार्थिन हम कह देंगे एथीन का होता है बहुलक। किसका बहुलक होता है, एथीन का बहुलक होता है क्या, पार्थिन। है बात समझ में। और अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा प्रोटीन किसका बहुलक है। तो प्रोटीन हमारा होता है किसका बहुलक, एमिनो अम्ल का। किसका, एमिनो अम्ल का। ठीक है, जो हमारा प्रोटीन होता है किसका बहुलक होता है, एमिनो अम्ल का। दसवां प्रश्न हमारा है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या शामिल होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें होता है क्या, ये होता है नाइट्रोजन। ठीक है, उसके प्लस शर्करा, उसके क्या होता है, फास्फोरस।
फास्फेट, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कोड भाषा में NH3। N से क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, N से नाइट्रोजन आपका हो गया, S से आपका शर्करा हो गया, ठीक है, और P से आपका फास्फेट हो गया। आई बात समझ में, NH3 लिख सकते हैं इसको। इतनी बात आपको समझ आ गई। 11वां प्रश्न है हमारा, डीएनए का आकार कैसा होता है। डीएनए का जो होता है आकार जो होता है क्या होता है, सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है, मतलब सांप के आकार का होता है, जैसे ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से डीएनए का आकार होता है। आई बात समझ में। यदि आपसे पूछ ले इस जो सर्पिलाकार है इसको क्या कहते हैं, कौन सा ये मॉडल है, तो इसका जो मॉडल है इसको क्या देंगे, हॉलेक्स मॉडल। क्या मॉडल, हॉलेक्स है, नहीं हॉलेक्स है, हेलिक्स है, हेलिक्स, हेलिक्स मॉडल कहते हैं, ठीक है, हेलिक्स इसको मॉडल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं हेलिक्स मॉडल। आई बात समझ में। और इसका जो हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था, यदि पूछ ले हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था, खोजकर्ता कौन थे, ठीक है ना, खोज किसने किया था, बोला देख लीजिएगा वाटसन, वाटसन ने, वाटसन क्रिक, वाटसन क्रिक ने क्या किया था, इसका खोज किया था। आई बात समझ में, इतनी बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, यदि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको पसंद आ रहा है, तो आप लोग इस अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।